दर्शन नहीं करते। वेद की दर्शन भक्ति ही सिखाती है कि भिखारी मत बनो, दर्शन करो। दर्शन, और दर्शन करके उस भगवान के सुंदर अप्रतिम सौंदर्य, उस माधुर्य, उस मनमोहक आभा युक्त कांति युक्त उस स्वरूप को अपने भ्रकुटी केंद्र में बसा के, नेत्रों में बसा के उसका दर्शन करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब भक्त उस भाव में डूब जाता है तो वो दर्शन बन जाती है भक्ति, और इस जीव को मिल जाती है मुक्ति। तो इस तरह से कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को वेदों की दर्शन भक्ति, जिसे भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया, दर्शन भक्ति के विषय में ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे हम कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। ज्ञान का उपदेश दिया, कपिलोपदेश की कथा जिसे भागवत में कहा गया। इस तरह से माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश प्रदान किया गया। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में यही है कि प्रियव्रत के जीवन का व्रत था भगवत भजन। उत्तानपाद के विषय में हम सब जानते हैं, राजा उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति से हुए ध्रुव, सुरुचि से हुए उत्तम। एक बार ध्रुव कहीं से खेल के आए, और बच्चों का स्वभाव होता है खेल कूद, क्या मम्मी गोदी ले लो, पापा गोदी ले लो, यही तो करते। तो एक बाल स्वभाव ध्रुव भी खेल कूद के आए और आके पिता की गोद में बैठ गए। दूर खड़ी सौतेली मां सुरुचि ने जब देखा तो पहले तो लगा कि शायद मेरा बेटा है, तो खड़ी रही, लेकिन जब ध्यान से देखा कि अरे ये मेरा नहीं है, तो सुनीति का बेटा है, तुरंत गई राजा की गोद से ध्रुव को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। अब ध्रुव को लगा कि मां गोद में ले रही थी, मां के हाथ से छूट गया, इसलिए ध्रुव सौतेली मां के पास आए, दोनों हाथ ऊपर किए कि गोद में ले लो अब। तब उस दुष्ट मां ने ध्रुव के दोनों हाथ बांधे और बांध करके कहती है, नावत्स नृपतेर धृष्णिम भवानारूढ़ुमर्हति नाग्रहीतो मया यत्त्वं कुच्छावपि नृपात्मजा। दोनों हाथ बांधे और कहा, रे वत्स नावत्स नृपतेर धृष्ण्यम, पुत्र तुम राजा की गोद में बैठने की धृष्टता मत करना, राजा की गोद में बैठने की ढिठाई मत करना। ध्रुव ने पूछ लिया, क्यों, क्या राजा मेरे पिता नहीं है? सुरुचि कहती है, राजा तो तेरे पिता है पर मैं तेरी माता नहीं, तूने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। हाँ, अधिकारी बनना है यदि तुझे, तो या तो जंगल में जाके तपस्या कर भगवान से वरदान ले ले, या तो मर कर के मेरी कोख से जन्म ले, मेरा बेटा बन के आ और राजा की गोद में बैठ। सौतेली मां के कठोर वचनों को सुन करके रोते बिलखते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे हैं। धन्य है सुनीति, जैसा नाम वैसा काम। सुनीति मतलब सुंदर ज्ञान है जिसके पास। ध्रुव की बातें सुनी, दुख हुआ, चाहती तो लड़ सकती थी अपनी सौतेली रानी से, यदि तुम पत्नी हो तो पहली पत्नी मैं हूं, बड़ी रानी हूं, तुम्हारा पुत्र पुत्र तो मेरा पुत्र भी पुत्र, तुम राजा की पत्नी तो मैं भी पत्नी, लड़ सकती थी। लेकिन लड़ने झगड़ने में समय बर्बाद ना करते हुए ध्रुव को ही समझा दिया कि तमेव वत्साश्रय भृत्त वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। पुत्र, क्यों तुम हाड़ मांस के पिता की गोद में बैठना चाहते हो? वो पिता आज है, कल मर जाएगा। यदि बैठना है तो जगत पिता की गोद को प्राप्त कर लो, जिसका आदि और अंत कुछ पता नहीं है, जो अनंत अनंत है, उसकी गोद पालो। जो दासानुदासों पर भी परम अनुग्रह करते हैं, उनको पाओ। ध्रुव ने भी पूछ लिया, कैसे? कहा तपस्या करूं।
और पिता के लिए नहीं, जगत पिता के लिए करो। माँ की बातों को सुनकर के ध्रुव ने जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। नारद जी मिले, पहले तो खूब समझाया कि लौट जाओ, पर ध्रुव नहीं, तपस्या करूंगा, बताओ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। नारद जी से सब पूछ लिया। नारद जी ने तपस्या का स्थान बताया। मधुवन नाम के जंगल में जाके तप करो, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो, लगातार 6 माह तक। नारद जी के कथनानुसार ध्रुव जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। भगवान का भी सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। ध्रुव जी को वरदान दिया, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करोगे। मैं स्वयं जब पृथ्वी को त्यागोगे तो उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का निर्माण कराऊंगा। दुनिया के तारे टूट जाएं, डूब जाएं, नष्ट हो जाएं, ना तुम टूटोगे, ना डूबोगे, ना नष्ट होगे। तुम्हारा स्थान निश्चित और स्थायी होगा। संसार में भक्त ध्रुव के नाम से ख्याति लब्ध हो जाओगे। जाओ। वरदान पाकर के ध्रुव जी आए, माता पिता से मिले। जिन्होंने अपमान किया था उन्होंने ही गले से लगा के स्वागत किया। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। ध्रुव जी के जो भाई हैं उत्तम, यक्षों के साथ युद्ध करते समय मारे गए। ध्रुव जी ने भी युद्ध किया। राज्य पाठ देखते देखते 36,000 वर्ष बीत गए। अंत में बद्रीनाथ के लिए ध्रुव जी ने प्रस्थान किया। बद्रीनाथ में बैठ करके ध्रुव तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब नेत्र खोले, ध्रुव के सामने एक बड़ी सुंदर देवी हाथ जोड़ के खड़ी है। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धन्यं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी कहते हैं, देवी आप कौन? देवी ने कहा, मैं मृत्यु। ध्रुव जी ने कहा, मुझसे क्या चाहती हो? कहा, आपको लेने आई हूं। ध्रुव जी ने कहा, चलो। अब मृत्यु हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़ी। ध्रुव जी कहते, मैं तो कब से तैयार हूं, तुम्हें नहीं ले जाती, चलो लेके चलो। तब मृत्यु कहती है, महाराज आपकी अनन्य भक्ति के आगे मृत्यु सिर झुका के खड़ी है। मैं सोच रही हूं कि संसार के संसारी लोगों को जब लेने आती हूं तो किसी को रस्सी से बांध के घसीट करके ले जाती हूं, किसी को कोड़े से मार के ले जाती हूँ, किसी को अपने दांतों के नीचे दबा के ले जाती हूँ, किसी को नाखूनों से नोचते हुए ले जाती हूँ। लेकिन हे महाराज, आपकी भक्ति को देख करके मृत्यु का भी सिर झुक गया है। अर्थात मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे सिर पर पैर रख करके आप भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें। उस समय मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज ने भगवत धाम के लिए गमन किया, भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। ये भक्ति है और भक्ति की शक्ति है कि मृत्यु भी झुक जाती है और कहती है मेरे सिर पर पैर रखो। मृत्यु भी दासी बन करके खड़ी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। भक्ति की महिमा अपार है, अनंत है, अद्वितीय है, अपरंपार है।